तो और उसके साथ साथ हमारी बेटी उपासना जी ने जो कितना अच्छा संदेश दिया कि हम कैसे एक बनेंगे। हमारे अंदर एकता का जो संदेश है वो तभी एक होगा, उसी एक के ऊपर जो पूरी कायनात का बनाने वाला जो मालिक है, हम सब का मालिक वही मालिक है। बट वो तक तो जाम था ही उस तक। लेकिन उसके अलावा एक और ये हुआ कि अक्सर मेरी गाड़ी में हमेशा तेल होता था, तो तेल भी खत्म हो गया। फिर मैंने एक ड्राइवर मंगाया और उसको भेजा उसको तेल डलवाने के लिए। फिर वो जाम में फंसा, वैसे गाड़ी जो थोड़ा बहुत तेल था वो भी खत्म हो गया। तो फिर मैंने कहा मैं कैसे जाऊं। तो मैं आते आते जब चंद्रकोट पहुंचा, मेरे बच्चों ने कहा आप इतने लेट जाओ, हम भी आपके साथ चलेंगे, आप क्यों जाओगे। मैंने कहा मुझे जाना जरूरी है, वो खुद इंतजाम करेगा। तो जब मैं वहां पहुंचा, रास्ते में मेरी समझ में नहीं आ रहा था, मैंने राजगढ़ में फोन किया। मैंने कहा वहां से अगर गाड़ी चलती है तो वहां मैं कोई गाड़ी हायर करूँ। बोला कि पैसा लगेगा। मैंने कहा जितना मर्जी लगे, आप मुझे बताओ कि मैं गाड़ी लेके कैसे भी जाना है, मुझे इन्विटेशन है और मुझे वहाँ अपने भाइयों का प्यार है, वहाँ जाना है। तो ऐसा हुआ कि एक फरिश्ते की तरह एक दोस्त मित्र मिला मुझे रास्ते में। तो उसने कहा क्या बात है। मैंने कहा ऐसे ऐसे पेट्रोल का मसला। कहता मेरी बाइक में तेल है। तो मैंने कहा ऐसे कैसे निकल सकता, मुझे पता नहीं था कि बाइक से तेल निकल सकता। तो उसने वहीं कैन भर दी और वहां निकाल के उस गाड़ी में डाली और मैं आपके पास पहुंचा। तो अब आप बताइए कि ये क्या मालिक की मदद नहीं है तो क्या। तो मैं इससे पहले कि मैं चाहता हूं कि अपने भाइयों के गले में डालूं हार, तभी मैं बात कर सकता हूं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। यो मां जनमादि च वेते लोकमा ऐश्वरम असमूढ़म समृत्येषु सर्वपापे प्रमुच्यते। आज जो यह राम का दरबार लगा हुआ है, मैं सबसे पहले आप सबसे यही कहता हूं एक बार कि मैं एज अ मुस्लिम आपके सामने एक अपनी कुछ भावनाओं को प्रकट करना चाहता हूं। मोहम्मद साहब आखिरी पैगंबर थे, लेकिन हमारे देश में जो पैगंबर आए, हमारा हर चीज अगर आप देखें, श्री रामचंद्र जी जब भी कहीं होते थे, वनवास में होते थे, कहीं भी होते थे, वहां एक ही चीज पढ़ा करते थे, वो रामई रामो रमा रामई नामो नमा, जिसको तारक मंत्र कहते हैं। उससे एक शिक्षा हमें मिलती है और जो मुझे भी मिलती है, मैं चाहता हूं कि आपको भी ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें हर भी जहां भी होते थे वो उसी राम का, जो हम सबका राम है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, उसके साथ उसका हमेशा उसको समझते हैं मेरे साथ है, तभी कहते थे रामई रामो रमा रामई नामो नमा। तो एक चीज ये हमें मिलती है कि हम जब उसके ऊपर भरोसा कर लेते हैं तो फिर वो भी हमारे साथ देता है और हमारे हर काम में हमें, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि मैंने जब भरोसा कर लिया कि मैं एक अच्छे काम में जा रहा हूँ, एक अच्छे जगह जा रहा हूँ, इंसानियत का एक मैसेज है उस स्टेज से जाता है, तो मैं वहां जाऊं तो मेरे राम ने, मेरे उस राम के राम ने मुझे नहीं छोड़ा, मुझे आप तक पहुंचाया। तो जय। तो उसके साथ साथ इस रामनवमी के अवसर पर मैं एक बार आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि हम हर साल इसको इसीलिए बनाते हैं ताकि हमें अपनी जिंदगी में, हमारे शरीर में वो राम, जब हम चलें तो हमें लोगों को वहां से खुशबू आए रामचंद्र जी की जैसी, कि ये तो राम के आचरण का जैसा इंसान है, इसके अंदर से तो इंसानियत निकल रही है। मैंने और भी कुछ चीजें पढ़ी हैं, जैसे जब रामचंद्र जी का विवाह हुआ सीता माता जी से, उस वक्त बहुत सारे लोग जब इकट्ठे हुए, वहां पे कोई जात पात का सिस्टम नहीं था, वहां सारे लोगों ने एक साथ मिलकर खाना खाया। तो कोई नफरत, कोई कुछ नहीं था, मोहब्बत ही मोहब्बत थी। तो हम मोहब्बत जो है उस खुशबू को आम फैलाएं। तो और उसके साथ साथ हमारी बेटी उपासना जी ने जो कितना अच्छा संदेश दिया कि हम कैसे एक बनेंगे। हमारे अंदर एकता का जो संदेश है वो तभी एक होगा, उसी एक के ऊपर जो पूरी कायनात का बनाने वाला जो मालिक है, हम सब का मालिक वही मालिक है। और जितने भी हमारे देश, ये जो हमारा जो भारत है, ये कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। उसके अलावा भी इसके बहुत सारे पवित्र नाम है। हमारी जो भारत है, आपने सुना होगा महाभारत। एक तो वो महाभारत है जो हम पढ़ा करते हैं, उस महाभारत में बहुत सारे पर्व हैं। मैं एक शॉर्ट सी बात करता हूँ, बहुत सारे पर्व हैं। उन पर्व में भी एक पर्व है जिसको भीष्म पर्व कहते हैं।
उस भीष्म पर्व के 18 अध्यायों को गीता कहते हैं, भगवत गीता। वही आज हमारे पास है और उन्हीं 18 अध्यायों का जो है हम अध्ययन करते हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप और हम सब, जो मैंने अभी आपके सामने एक भगवत गीता का श्लोक पढ़ा था, 10वें अध्याय का 3रा श्लोक, यो माम जन्मादि च वेते लोकमाहेश्वरम असमुड़म समृतेषु सर्वपापे प्रमुच्यते। इसका अर्थ है, जो मुझको अजन्मा, वास्तव में जन्म रहित अनादि गुरु से जानता है, वही तो ज्ञानी है और वही पापों से मुक्त हो जाएगा। तो अगर हमें पापों से मुक्त होना है तो हमें अपना संपर्क उस मालिक के साथ, उस ईश्वर के साथ, उस राम के साथ हमें बनाना होगा। तभी तो हम, जब मैंने पिछली बार भी एक बात बताई थी, राम राम जब हम किसी को मिलते हैं, सलाम करते हैं, तो खाली राम नहीं करते हैं, कहते राम राम। क्यों करते हैं? एक राम हमारे अंदर वो जिस्मबानी राम, हम वो प्रैक्टिकल राम बने। अपने घरों में हमारे माता पिता के साथ ऐसे संबंध हो, हमारी बहनों के साथ, हमारे भाइयों के साथ ऐसे संबंध हो कि श्री रामचंद्र जी का आचरण नजर आए। लेकिन एक राम वो है जो राम का भी राम है, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, जो पूरी कायनात को चलाता है। तो इसीलिए कहते हैं राम का राम आपको सलामत रखे, राम राम। ऐसे ही जब हम मुस्लिम एक दूसरे को सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, उसका मतलब भी होता है कि अल्लाह आपको सलामत रखे, वो मालिक, वो ईश्वर आपको सलामत रखे। भाषाओं के बदलने से ईश्वर नहीं बदलता, हम सबका मालिक एक है, लेकिन हमको ज्ञानी बनना है, हमको ज्ञानी बनना है। तो हमारी जो देश है, हमारी जो संस्कृति है, ये इसलिए बहुत जानी जाती है। पूरी दुनिया में जो इंसानियत फैली है, हमारे भारतवर्ष से फैली है। यहीं से पूरे इंसान जो है, सबसे पहले जो 2 इंसान इस धरती पर आए, मनु और शत्रुपा, इसी भारतवर्ष में आए, और यहीं से फिर पूरी इंसानियत, पूरी मानवता पूरी दुनिया में फैली। इसीलिए पूरी दुनिया की मां हमारी भारत है। भारत माता की जय। इसीलिए हम भारत माता की जय कहते हैं कि भाई भारत माता है, पूरे इंसानियत की माता है, पूरे धरती की माता है। और इसीलिए महाभारत एक तो वो है, दूसरी पूरी दुनिया को भी भारत कहा जाता है। महाभारत, एक तो ये भारत है जो हमें दिखता है, एक और भारत है जिसको पूरी दुनिया है, ये भी महाभारत है। एक तो वो है जो थ्योरेटिकल है, दूसरा क्या है, थ्योरी के रूप में। तो मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, और आपके प्रेम और आपके भाईचारे और ये इंसानियत यहीं से फैले। और मैं चाहता हूं कि जो ये आपने राम का दरबार यहाँ बनाया है, मालिक इसको जो है और ऊंचाइयों तक ले। और वाकई में पूरी कास्तीगढ़ इलाके में मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई राम दरबार अभी तक नहीं होगा। और इस राम दरबार से जो आप लोगों ने जो इंसानियत का संदेश पहुंचाने की शुरुआत की है, मैं चाहता हूं कि इसकी खुशबू, और ये कभी खुशबू रुक नहीं सकती है, ये पूरे भारत को अपनी लपेट में लेगी। और रामचंद्र जी का वो जो जीता जागता सबूत जो है, वो पूरी दुनिया में पेश करेगा। और भारत विश्व गुरु बनेगा। कैसे बनेगा विश्व गुरु? जब हमें नेतृत्व तभी करेंगे जब हम एक हो जाएंगे, पूरी इंसानियत को एक करेंगे, तब हम पूरा जो है पूरे राज करेंगे। उसके लिए मैं आपको एक बार फिर बोलता हूं, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू, धन्यवाद।